डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अपने लेक्चर को मज़ीद डिस्कस करना है और आज हम जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा को डिस्कस करेंगे। और प्रोटिस्टा के अंदर आज हमने डिस्कस करना है दो मेंबर को। एक मेंबर जिसका ताल्लुक जो है क्रेसियोफाइटा से है, जिसे हम गोल्डन ब्राउन एल्गी कहते हैं, और दूसरे का ताल्लुक जो है वो फियोफाइटा से है, जिसे हम जो है वो ब्राउन एल्गी का नाम देते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे डायाटोम्स को। डायाटोम्स की बात करेंगे। डायाटोम्स जिसे हम शेल्ड एल्गी भी कहते हैं, इनका ताल्लुक जो है वो किससे है? क्रेसियोफाइटा से है। और क्रेसियोफाइटा को कॉमनली कहा जाता है कि ये क्या है? गोल्डन ब्राउन एल्गी, यानी कि वो एल्गी जिनके अंदर क्या है, जिनके अंदर ब्राउन कलर भी मौजूद है, गोल्डन कलर भी मौजूद है। तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये क्या है? ये गोल्डन ब्राउन एल्गी जो है ये मौजूद होते हैं। अब इसकी बात करते हैं हम डायाटोम्स की, तो ये क्या है? ये यूनिसेलुलर है। अब यूनिसेलुलर के साथ क्या है? इनके पास कोई लोकोमोटरी आर्गन वगैरह मौजूद नहीं होता, कोई फ्लैजेला वगैरह इनके अंदर मौजूद नहीं होता। फिर हम जब मजीद देखते हैं तो असल में क्या है? ये फ्री फ्लोटिंग है, और क्योंकि ये फ्री फ्लोटिंग है तो इसलिए इसे प्लांक्टन कहते हैं। अब क्योंकि ये एल्गी हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल वगैरह मौजूद है, तो इस क्लोरोफिल वगैरह मौजूद होने की वजह से इसे कहा जाता है कि ये क्या है? ये फाइटोप्लांक्टन है। तो इसका मतलब वो फ्री फ्लोटिंग यूनिसेलुलर एल्गी जो क्या होते हैं, जो ग्रीन होते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम नाम देते हैं किसका? फाइटोप्लांक्टन का नाम दिया जाता है। तो डायाटोम्स की ये खसूसियत मौजूद है। फिर हम जब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? ये दो हाफ पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि एक हाफ इनका ऊपर वाला होता है, एक हाफ इनका नीचे वाला होता है। तो ये बेसिकली दो हाफ पे मुश्तमिल होते हैं। जिस तरह पेट्री डिश होती है, तो दो पेट्री डिश क्या होती है? फिट होती है आपस में, ऊपर वाली छोटी होती है, नीचे वाली बड़ी होती है। तो इस तरह क्या होता है? इसके दो हाल्स मौजूद होते हैं। ऊपर वाला हाल नीचे वाले हाल्स के अंदर क्या होता है? मुकम्मल तौर पर फिट होता है। ऊपर वाले हिस्से को कहा जाता है कि ये क्या है? ये एपीथीका है। नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है कि ये क्या है? ये हाइपोथीका है। तो इसका मतलब ये है कि ये दो हाफ पर मुश्तमिल है। इसके अंदर तमाम जो है वो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली मौजूद होते हैं, जो टिपिकल एल्गी के अंदर पाए जाते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये बने होते हैं कितने हाफ के? दो हाफ के बने होते हैं। ऊपर वाला ठीक है, अपर एपीथीका, नीचे वाला हाइपोथीका। फिर जब इनकी कंपोजिशन देखी जाती है कि हाफ जो इनकी कंपोजिशन क्या है, तो जब इनकी कंपोजिशन देखी जाती है तो कंपोजिशन के अंदर ये देखा जाता है कि ये दोनों के दोनों हाफ हैं वो मुकम्मल तौर पे बने हुए किससे? सिलिका से। प्योर सिलिका मौजूद होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हाइड्रेटेड सिलिकॉन कार्बाइड जो है, सिलिकॉन जो है ना, इसके अंदर क्या होता है? ये मौजूद होती है। तो हाइड्रेटेड सिलिका जो है वो मुकम्मल तौर पर मौजूद होती है, जिसकी वजह से क्या नजर आता है? जिसकी वजह से एक्वेटिक के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर ये मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट जो है वो नजर आते हैं। अब हम बात करते हैं इनके अंदर मौजूद पिगमेंट्स की। तो इनके अंदर जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, सबसे बड़ा ज्यादा पिगमेंट जो है इसके अंदर मौजूद होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी। इसके अलावा इसमें मौजूद होता है बीटा कैरोटीन, फ्यूकोक्सेंथिन और डाई एडिनोक्सेंथिन की वजह से जो है क्या होता है? इसमें पिगमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं? ये ग्रीन भी होते हैं और गोल्डन ब्राउन भी नजर आते हैं। जिसका मतलब है क्लोरोफिल ए और सी, साथ में बीटा कैरोटीन, फ्यूकोक्सेंथिन और डाई एडिनोक्सेंथिन जो है इसके अंदर क्या होता है? ये मौजूद होता है। फिर इसकी स्टोरेज की बात करते हैं कि इसके अंदर रिजर्व फूड कौन सा होता है। तो इसमें रिजर्व फूड जो मौजूद होता है इनके मेंबर्स के अंदर वो होता है क्रेसियोलैमिनेरियम। क्रेसियोलैमिनेरियम जो है वो क्या है? ये स्टोरेज कंपाउंड है जो इसके अंदर वाफर मिकदार के अंदर मौजूद होते हैं। दूसरा, ये अपना सरप्लस फूड जो है ये स्टोर करते हैं किस शक्ल में? इन द फॉर्म ऑफ लिपिड, इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स की शक्ल में क्या करते हैं? ये स्टोर करते हैं। अब जब हम इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस ये है कि फूड चेन के अंदर ये अहम रोल अदा करते हैं। दे आर द फर्स्ट यू कैन से मेजर, ठीक है ना, क्या होते हैं? ये प्रोड्यूसर होते हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर, मैरीन और फ्रेश इन्वायरमेंट के अंदर क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा बड़े प्रोड्यूसर होते हैं। इसके अलावा इनका जो शेल होता है, क्योंकि वो सिलिका का बना होता है, तो जब वो शेल क्या होते हैं? डेथ के बाद एग्रीगेट हो जाते हैं, तो क्या होता है? उसे डायटोमोशियस अर्थ का नाम भी दिया जाता है। अब क्योंकि क्लोरोफिलस है, फोटोसिंथेसिस होते हैं, तो सबसे ज्यादा 20 से 25% जो दुनिया की कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करते हैं? उसे कंज्यूम करते हैं, फिक्स करते हैं। और इस तरह जब उसे फिक्स करते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, तो फिर क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस 80%, यानी एल्गी टोटल जो है वो 80% करते हैं। तो उसमें मेजर रोल जो ऑक्सीजन का होता है वो कौन करते हैं? वो
टर्म्स करते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम में क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा बफर मिकदार में मौजूद होते हैं। तो हमने डिस्कस किया किसको, डायटोम्स को, जो असल में किसका मेंबर है, क्रेसियोफाइटा का मेंबर है, जिसे गोल्डन ब्राउन एल्गी का नाम देते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं दूसरे एल्गी को, जिसका नाम होता है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी, या जिसे कहा जाता है कि ये क्या है, ये फियोफाइटा है। फियोफाइसी का ये क्या है, ये मेंबर जो है ये मौजूद है। इसे जो है जाइंट ऑफ प्रोटिस्टा का नाम भी दिया जाता है, यानी कि जो प्रोटिस्टा मौजूद हो है, उन प्रोटिस्टा में जो सबसे बड़े साइज का प्रोटिस्टा है, सबसे बड़ा जो एल्गी है, वो इसी का मेंबर मौजूद है। इसे जो है ब्राउन एल्गी कहते हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, और मल्टी सेलुलर की वजह से क्या होते हैं, ये मोटाइल नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, ये सबस्ट्राटम से या रॉक से या किसी मटेरियल से क्या होता है, ये अटैच होते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर पे, जिसे होल्ड फास्ट का नाम देते हैं। फिर हम जो बात करते हैं ब्राउन एल्गी की, ठीक है, तो ब्राउन एल्गी की हम बात करेंगे हैबिटेट की। तो हैबिटेट क्या होता है, ये कूलर मेरीन इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं, जहां पर रॉकी एरियाज मौजूद होते हैं, चट्टानी के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं समंदर में, तो वहां पर ये क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो इंटर टाइडल जोन्स हैं, जहां पर क्या होते हैं, टाइड्स आपस में आके तो डिफरेंट वाटर करंट आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, वहां पर भी क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं। जैसे कि हमने कहा कि ये क्या है, ये असल में जायंट्स हैं। किस चीज के जायंट्स हैं, ये प्रोटिस्टा के जायंट्स, सबसे बड़े मेंबर पाए जाते हैं। तो इसीलिए जब हम इसके साइज की बात करते हैं, तो इनका साइज जो है फ्यू सेंटीमीटर से लेकर इनका साइज जो है नियर अबाउट 75 मीटर, 75 मीटर के लंबे लंबे क्या मौजूद होते हैं, कैल्प्स मौजूद होते हैं। लंबे लंबे जो है इनके फिलामेंट्स मौजूद होते हैं, तो ये साइज में सबसे बड़े होते हैं। फिर हम जब इसके कैल्प को देखते हैं, फर्ज करें कि ये हमारे पास कैल्प का एक फिलामेंट है, तो इसके जब फिलामेंट को देखा जाता है, तो फिलामेंट में हमें क्या नजर आता है, पहली बात ये टफ नजर आता है। दूसरी चीज जब इसे देखते हैं तो इसकी अपीयरेंस ऐसी होती है जैसे लेदर हो, तो इसकी अपीयरेंस बेसिकली क्या होती है, लेदरी होती है, और ये देखने में कैसा नजर आता है, टफ नजर आता है। जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो स्ट्रक्चर को जब देखते हैं तो हमें नजर आता है पहली चीज क्या चीज, कि ये अपने सबस्ट्राटम से क्या है, वो जुड़ा हुआ है। जब ये अपने सबस्ट्राटम से जुड़ा हुआ है, तो वो स्ट्रक्चर जो इसे होल्ड करके रखता है, जोड़ के रखता है, उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है कि वो क्या, वो होल्ड फास्ट है। तो इसमें क्या होता है, एंकरिंग के लिए होल्ड फास्ट मौजूद होता है। फिर इसका जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसे लीफ ब्लेड कहते हैं, क्योंकि ये चौड़ा होता है, ठीक है। इस चौड़े होने की वजह से, ब्रॉड होने की वजह से ये लीफ लाइक ब्लेड नजर आता है। और फिर इसके साथ जो नीचे वाला इसका स्ट्रक्चर होता है, जो स्टेम लाइक होता है, उसे नाम दिया जाता है स्ट्राइप का, यानी कि इसमें क्या मौजूद है, इसमें होल्ड फास्ट मौजूद है। फिर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसे हम स्ट्राइप का नाम देते हैं, और उसके ऊपर जो है लीफ लाइक लीफ ब्लेड जो है ये मौजूद होते हैं। तो ये सबसे बड़े क्या होते हैं, एल्गी जो हैं, ये क्या होते हैं, मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं। तो आज हमने डिस्कस किया किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर मौजूद जो हैं, ठीक है ना, किसको, एल्गी को, और हमने दो टाइप्स को डिस्कस किए। एक हमने डिस्कस किया डायटोम्स को, और दूसरा हमने डिस्कस किया किसको, ब्राउन एल्गी को। डायटोम्स के अंदर हमने जो है वो डिस्कस किया किसको, क्रेसियोफाइटा के जनरल कैरेक्टर को, और फियोफाइटा के अंदर हमने कैल्प के स्ट्रक्चर को देखा कि कैल्प का स्ट्रक्चर कैसा होता है। शुक्रिया।